हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक होम्योपैथिक फार्मेसी में। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से। यदि BHMS का एग्ज़ाम पास करना है तो फार्माकोपिया भी एक ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, आता ही आप समझ लीजिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, MD एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी इनसे वन लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है। लेकिन BHMS पास करने में उसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए फार्माकोपिया ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फार्माकोपिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली फार्माकोपिया क्या है। जब भी आप फार्माकोपिया के बारे में सोचते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए फार्माकोपिया बोला मैंने या फार्माकोपिया आपने कभी सुना तो एग्जैक्टली फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है। क्या है? एक बुक है। और उस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे बनाना है, होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे कलेक्ट करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन की ऑल जो एक्टिविटीज़ हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन को कलेक्ट करने से लेके उसको पेशेंट को देने तक जो भी प्रोसेस स्टेप्स लेबॉर्ट्री में, फार्मेसी में, लेबॉर्ट्री में या छोटी लैब में किया जाता है, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री में या छोटी लैब, जहाँ पर भी जीरो से लेके फाइनल जो मार्केट में जो मेडिसिन बन के आती है, उसमें जो भी प्रोसीजर होता है वो जो प्रोसीजर है वो काय में लिखा हुआ है। वो जो प्रिंसिपल, रूल, लॉ काय में लिखे हुए हैं वो एक बुक में लिखे हुए हैं। और उस बुक में जो प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे हुए हैं, जो मेथड्स लिखी हुई हैं, प्रोसेस लिखी हुई हैं, उसी को हम लेबॉर्ट्री में अप्लाई करते हैं और उससे मेडिसिन बना रहे हैं एंड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्हें बनाने का जो भी टेक्निक है, जो भी प्रोसेस है, वो जो रिटन में लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है, वो काय में लिखा है, एक बुक में लिखा हुआ है। और उस बुक का नाम क्या होता है? फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है और जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। किसके लिए? होम्योपैथिक फार्मेसी या होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे बनाना है, क्या करना है, मतलब कलेक्ट करने से लेके मार्केट में मेडिसिन लाने तक का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बनाने का टेक्निक है, वो कहाँ लिखा हुआ है? एक बुक में लिखा हुआ है। और उस बुक का नाम क्या है? फार्माकोपिया है। वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। जब इसी फार्माकोपिया में जो बुक में लिखा हुआ है, इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो हमारा कहलाता है फार्मेसी। लेकिन जो हम फार्मेसी में जो प्रैक्टिकली, फिजिकली जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उस फिज़िकली परफॉर्म करने वाली प्रोसेस के बारे में जो लिखा हुआ है, जहाँ से हम पढ़ के उसे कर रहे हैं, जहाँ से उसे रीड करके हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ से वो हम पढ़ रहे हैं, जिस बुक में हम उसे रीड कर रहे हैं, उस बुक का नाम क्या है? फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है जिसमें होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब इन्हीं टेक्निक को हम जब फिज़िकली, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, वो हो जाएगा होम्योपैथिक फार्मेसी। और जो थ्योरी में लिखा है वो हो जाएगा होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। मैंने बोला होम्योपैथिक फार्मेसी मीन्स ये प्रैक्टिकल पार्ट है, मीन्स हम इसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, वो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या हो गया? फार्मेसी। लेकिन उस प्रोसेस करने का जो तरीका काय में लिखा है, एक बुक में लिखा है, और उस बुक का नाम क्या है? फार्माकोपिया। तो फार्मेसी और फार्माकोपिया में क्या डिफरेंस है? फार्माकोपिया एक थ्योरेटिकल पार्ट है एंड फार्मेसी क्या एक प्रैक्टिकल पार्ट है। आगे जाके बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया, ठीक है ना। फार्माकोपिया जो है ये डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है। गवर्नमेंट जॉब में आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है फार्मेकॉन, जिसका मतलब होता है आर ड्रग, और एक और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है पोइको, जिसका मतलब होता है टू मेक। फार्मेकॉन आर ड्रग, पोइको टू मेक। आर ड्रग टू मेक, ड्रग को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्रग को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ जो फार्माकोपिया देख रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा फार्माकोपिया देख रहे हैं?
होम्योपैथिक फार्माकोपिया देख रहे हैं। तो कौन सी ड्रग की बात करेंगे बनाने की? होम्योपैथिक ड्रग को बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, यदि हम इसे डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए इन्हें हम 3 पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड बुक एंड सुप्रीम बुक। फार्माकोपिया क्या है? एक स्टैंडर्ड बुक है या एक सुप्रीम बुक है। मतलब जो इससे बड़ा कोई बुक नहीं होता है, इसमें जो लिखा हुआ है वो फाइनल है। मतलब जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बात करेंगे, ये होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए हम जब भी सोचेंगे तो हमारे दिमाग में जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जिसका वो यूज़ करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वाले हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कलेक्ट करने वाले हैं, उन सब के बारे में जब भी मुझे प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर स्टडी करना है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नॉलेज लेना है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मैं सिर्फ एक ही बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, सुप्रीम बुक है, जिसका नाम क्या है? फार्माकोपिया। इसलिए फार्माकोपिया क्या है? इट इज़ अ सुप्रीम एंड स्टैंडर्ड बुक, ठीक है ना। आगे बात करेंगे डील्स विथ ये जो बुक है वो किससे डील करती है? वो एग्जैक्टली डील किससे करती है? साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट और लॉजिकल फैक्ट से क्या करती है? वो डील करती है। उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स लिखे हुए हैं, लॉजिकल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उनसे डील करती है। किसके साइंटिफिक फैक्ट्स, किसके लॉजिकल फैक्ट्स? वो एग्जैक्टली किसके हैं? साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल फैक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस के स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ड्रग सब्सटेंस है, होम्योपैथिक ड्रग सब्सटेंस हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के जो साइंटिफिक फैक्ट हैं एंड जो लॉजिकल फैक्ट हैं, जो पुराने जो पायोनियर्स हैं, जो पुराने साइंटिस्ट हैं होम्योपैथी के, उन्होंने जो जाना है, वो जो साइंटिफिक फैक्ट है एंड जो लॉजिकल फैक्ट्स हैं, उनसे डील करता है कौन? होम्योपैथिक फार्माकोपिया या फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है? डील्स विद साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल फैक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। इनके स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साइंटिफिक फैक्ट, लॉजिकल फैक्ट से डील करता है। आगे कंटेंट, मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट, मतलब क्या लिखा हुआ है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है। एग्जैक्टली जो कंटेंट लिखे हुए हैं, जो साइंटिफिक और लॉजिकल फैक्ट पे डिपेंडेंट हैं, साइंटिफिक एंड लॉजिकल फैक्ट पे डिपेंडेंट हैं, वो कंटेंट क्या है। जब हम उसे पढ़ते हैं, फार्माकोपिया को पढ़ते हैं, तो उसमें जो कंटेंट हमको मिलता है, और उस कंटेंट से हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन। जो उसमें लिखा हुआ है उससे मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलता है। क्या डायरेक्शन मिलता है? कलेक्शन ऑफ ड्रग मटेरियल। क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट प्रकार के सोर्सेज से मेडिसिन को क्या करना? कलेक्ट करना। डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से क्या करना? मेडिसिन क्या करना? कलेक्ट करना, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आगे जाके हम लोग देखेंगे। पहले डायरेक्शन मिलता है हमें कि किस सोर्स से कैसा मेडिसिन कलेक्ट करना है, कौन से सोर्स से कैसा मेडिसिन कलेक्ट करना है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन मिलता है। प्लांट से लेना तो प्लांट से कैसे लेना है, एनिमल से तो एनिमल से, केमिकल से तो केमिकल से मुझे कैसे लेना है। आगे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ वेरियस ड्रग। ड्रग को बनाने का, बहुत सारे जितने भी ड्रग हैं जो डिफरेंट सोर्स से लिए, उन्हें कैसे बनाना है उसके बारे में मुझे डायरेक्शन मिलता है। प्रिजर्वेशन, जितने भी मैंने ड्रग सब्सटेंस लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, उन्हें कैसे प्रिजर्व करना है, और बनाने के बाद उस मेडिसिन को कैसे प्रिजर्व करना है ताकि वो मेडिसिन ख़राब ना हो, उसकी इफ़ेक्टिविटी ख़त्म ना हो, प्रॉपरली मेडिसिन क्या करे, पेशेंट पे काम करे। तो प्रिजर्व करने के बारे में बताता है। अगला है कंबाइनिंग, मेडिसिन को मिक्स करना है, कंबाइन करना है, उसके बारे में डायरेक्शन हमको देता है। सभी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स के कंबाइनिंग के बारे में हमें बताता है। कंपाउंडिंग, मेडिसिन को कैसे कंपाउंड करना है, कंपाउंडिंग के बारे में भी हमें क्या है, ये डायरेक्शन देता है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस ड्रग, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग, कंबाइनिंग ऑफ ड्रग, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, इन सब के बारे में डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? फार्माकोपिया से मिलता है। और ये जब पूरी टेक्निक हम प्रैक्टिकली जब करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? फार्मेसी में। लेकिन जब उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे तो वो क्या होगा?
फार्माकोपिया। मैंने आपको फार्मेसी की डेफिनेशन में बताया, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसके अलावा इसमें हमें डायरेक्शन मिलता है पोसोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोसोलॉजी, मैंने आपको बता चुका हूँ। पोसोलॉजी मीन्स क्या होता है, डोजेस का इंफॉर्मेशन, कि हमें भाई किस पेशेंट को कितनी डोज देना है, किस कंडीशन में कौन सी डोज देना है, कितने बार रिपीट करना है डोजेस को, उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलता है, पोसोलॉजी मिलता है। आगे बात करेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मीन्स कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स को बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, किस में मिला के यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, इन सब के बारे में बनाने का टेक्निक से लेके अप्लाई करने तक पूरा इसमें बताया गया है, डायरेक्शन को मिलता है। आगे बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, किसको, पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करे, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखे ताकि पेशेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो सके, फार्मासिस्ट प्रॉपर समझ सके। तो उसके लिखने का जो तरीका है वो हमें उसका डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलता है, फार्माकोपिया से मिलता है। एंड मोनोग्राफी ऑफ ड्रग, ये भी डायरेक्शन को कहाँ से मिलता है, फार्माकोपिया से मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोग्राफी, मैंने पहले बताया है, फिर बताता हूँ। मोनोग्राफी मीन्स क्या होता है, आप किसी भी सोर्स से ड्रग को कलेक्ट करें, कोई भी सोर्स, चाहे केमिकल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, मिनरल हो, कोई भी सोर्स से ड्रग को आप कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस ड्रग से मेडिसिन बनाने का, उस ड्रग से मेडिसिन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। चाहे कोई भी आप सोर्स से ड्रग ले लें, रॉ मटेरियल ले लें, और उससे जब मेडिसिन बनाएंगे तो सब में एक ही टेक्निक, एक ही प्रिंसिपल, एक ही लॉ, एक ही प्रोसेस का यूज़ होकर वो मेडिसिन बनाई जाती है। उसका मीनिंग होता है मोनोग्राफी ऑफ ड्रग। तो हर ड्रग पे एक ही टेक्निक, एक ही प्रोसेस, एक ही टाइप का प्रोसेस अप्लाई करके मेडिसिन बनाना, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफी। तो collection of drug material, preparation of various drug, preservation of various drug, combining of various drug, compounding of various drug, standardization of various drug, posology, external application, prescription writing and monography, इन सब के बारे में जो कंप्लीट डायरेक्शन है, पूरा कंप्लीट डायरेक्शन है, वो काय में लिखा हुआ है, एक बुक में लिखा हुआ है जिसका नाम है फार्माकोपिया। जिसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन मुझे मिलता है, और इसी को जब मैं फिजिकली करूँगा तो क्या हो जाएगा, फार्मेसी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे और देखते हैं, लास्ट में देखा फार्माकोपिया की डेफिनेशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। यदि हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया है वो एग्जैक्टली दो टाइप की होती हैं, ठीक है ना। पहला है ऑफिशियल फार्माकोपिया, ऑफिशियल फार्माकोपिया, और दूसरा होता है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो जो फार्माकोपिया हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑफिशियल और एक होती है अनऑफिशियल, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल फार्माकोपिया। जो ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है उसको एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, या जब भी हम ऑफिशियल फार्माकोपिया सोचेंगे, या कोई मुझे बोल रहा है कि ऑफिशियल फार्माकोपिया है, मींस पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी या गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी बुक को पब्लिश करना, किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी बुक को पब्लिश करना, वो कहलाएगा ऑफिशियल, वो कहलाएगा ऑफिशियल। यदि कोई होम्योपैथिक फार्माकोपिया को कोई गवर्नमेंट पब्लिश करता है, कोई गवर्नमेंट पब्लिश करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की जाने वाला जो बुक है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियल। ऑफिशियल वर्ड जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, अथॉरिटी या गवर्नमेंट से होता है। लेकिन यदि हम अनऑफिशियल फार्माकोपिया की बात करेंगे तो ऐसी बुक जिसे कोई गवर्नमेंट नहीं पब्लिश करता है, उसे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पब्लिश करता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो एक बुक है उसे कोई गवर्नमेंट पब्लिश करता है तो क्या हो गया, ये ऑफिशियल हो गया। इसी बुक को यदि कोई गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी पर्सन पब्लिश करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका अनऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक है ना। तो दो टाइप की फार्माकोपिया होती है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। आगे बात करेंगे
नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको याद होना चाहिए, फार्माकोपिया इज अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। ठीक है ना, वन लाइन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। ठीक है ना, यदि बोलेंगे कि फार्मेसी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कौन सा है, मतलब फार्मेसी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो क्या है, फार्माकोपिया, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, जब हम उसको परफॉर्म करेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, फार्मेसी हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, फार्माकोपिया क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मतलब होम्योपैथिक फार्माकोपिया पहली बार कब आया और वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर हेनीमैन ने, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन को या होम्योपैथिक साइंस को या होम्योपैथिक सिस्टम को लाने वाले, डिस्कवर करने वाले, ठीक है ना, तो डॉक्टर हेनीमैन जो हैं उन्होंने सबसे पहले, डॉक्टर हेनीमैन ने सबसे पहले 1805 में 1805 में डॉक्टर हेनीमैन ने सबसे पहले 1805 में डॉक्टर हेनीमैन ने एक बताया न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस। न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में डॉक्टर हेनीमैन ने 1805 में न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताया। न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करने के बारे में बताया। कब, 1805 में डॉक्टर हेनीमैन ने फर्स्ट टाइम न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस को बताया। किसके लिए बताया, ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए, ह्यूमन को क्योर करने के लिए, ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उन्होंने सबसे पहली बार बताया 1805 में। ठीक है ना, जब 1805 में उन्होंने बताया तो कुछ एक बुक के रूप में, छोटी बुक के रूप में वो आया था, और वो जो बुक थी जिसमें पहली बार होम्योपैथी मतलब न्यू फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, एग्जैक्टली बुक का नाम था फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिका मेंटोरम पॉजिटिविसिव इन सीनो कार्पोरे ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन सीनो कार्पोरे ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। ये एक बुक थी जो 1805 में पहली बार आई थी, और इस बुक में क्या लिखा हुआ था, न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसका नाम है होम्योपैथी। होम्योपैथी के बारे में फर्स्ट टाइम 1805 में डॉक्टर हेनीमैन ने एक बुक में, जिसका नाम है फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविसिव इन सीनो कार्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। एक बार बोलता हूँ, फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविसिव इन सीनो कार्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। इसको आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसको आप दो 3 4 5 6 बार करेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है ना, ये जो बुक थी जिनमें 1805 में पब्लिश किया गया था, हेनीमैन ने लेके आए थे, ठीक है ना, उसमें होम्योपैथी की बारे में फर्स्ट टाइम बताया गया था। न्यू मेथड जो होम्योपैथी था, होम्योपैथिक साइंस था, उसके बारे में बताया गया था। एग्जैक्टली जो बुक थी इसके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 जो था वो एक्चुअली में क्या था, फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस और मेथड के बारे में लिखा था। जो फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो न्यू मेथड है, जो न्यू फार्माकोलॉजिकल मेथड है जिसका नाम होम्योपैथी था, उसका जो फर्स्ट पार्ट में उसे बताया गया। ठीक है ना, एंड जो सेकेंड पार्ट था उसमें इंडेक्स लिखा हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेथड के बारे में बताता है, एंड सेकेंड पार्ट क्या बताता है, इंडेक्स। उसमें सेकेंड पार्ट क्या था, इंडेक्स था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, अगला आप देखते हैं, आगे हम देखते हैं हेनीमैन ने कभी भी
फार्माकोपिया पे कोई सेपरेट बुक नहीं लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, अगला आप पॉइंट लिख सकते हैं, हैनीमैन नेवर रोट अ सेपरेट बुक ऑन फार्माकोपिया। उन्होंने कभी भी फार्माकोपिया पे कोई सेपरेट बुक नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो होम्योपैथी या न्यू मेथड जो लेके आई थी, उन्होंने जो बताया 1805 में जो बुक आई थी उस बुक में लिखा, ठीक है ना, सेपरेट कोई बुक नहीं लिखा। इसके अलावा उस होम्योपैथी या न्यू साइंस जो है या न्यू मेथड जो है ट्रीटमेंट की या फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस जो है जिसका नाम होम्योपैथी है, उस बुक में लिखा। इसके अलावा हैनीमैन ने बेसिक जो डायरेक्शन था एंड जो प्रिंसिपल थे किसके, होम्योपैथिक साइंस के या होम्योपैथी के बारे में, जो बेसिक डायरेक्शन था एंड जो बेसिक प्रिंसिपल थे, ठीक है ना, या डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ बेसिक मेथड ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। होम्योपैथिक ड्रग एंड मेडिसिन को प्रिपेयर करने का जो बेसिक डायरेक्शन था, बेसिक प्रिंसिपल था, उन्हें किसमें मेंशन किया था उन्होंने, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन उसमें उन्होंने लिखा था, उसमें मेंशन किया था। मटेरिया मेडिका में किया था, मटेरिया मेडिका जो प्यूरा है उसमें किया था, या मटेरिया मेडिका में किया था, एंड क्रोनिक डिजीज़, ठीक है ना। इन 3 बुक में एंड जो फ्रेगमेंटा डे वेरिबस बताया मैंने आपको, ये 4 जो बुक थी, इन बुक में उन्होंने क्या किया था, न्यू मेथड के बारे में बताया था। सबसे पहले तो फ्रेगमेंटा में दिया, लेकिन उसके अलावा इन जो न्यू प्रिंसिपल आया था होम्योपैथी का, इसके बारे में और जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे और जो डायरेक्शन था, उसे उन्होंने कोई अलग सेपरेट बुक नहीं लिखा। उन्होंने डॉक्टर हैनीमैन ने उन्होंने क्या किया, इन सब को काइमिक दे दिया, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दिया, मटेरिया मेडिका में दिया, एंड क्रोनिक डिजीज़ में। ये जो 3 बुक थी उनमें उन्होंने इन्हें मेंशन कर दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन ने कोई भी सेपरेट कोई फार्माकोपिया नहीं दिया, मगर डॉक्टर हैनीमैन के नाम पे कोई भी फार्माकोपिया नहीं है कि डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा लिखा गया कोई फार्माकोपिया हो, वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन ने, अब मैंने बताया था कि फार्माकोपिया में क्या है, पूरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने का, उन्हें कैसे तैयार करना है, उन सब का टेक्निक लिखा थेरेटिकली, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं दिया। लेकिन उन जो फार्माकोपिया में जो लिखा होना चाहिए उस टाइप का जो डायरेक्शन था, जो प्रिंसिपल था, लॉ था, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम तो फ्रेगमेंटा में दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका एंड क्रोनिक डिजीज़, इन तीनों बुक में उन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो आज के बाद आपको याद रखना कि हैनीमैन ने कोई भी सेपरेट फार्माकोपिया नहीं दिया, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं वो बहुत सारे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो बेसिक जो हैं वो 5 हैं, और भी हैं इसके अलावा, लेकिन हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के व्यू के अकॉर्डिंग जो है 5 टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया में कौन से हैं, 5 टाइप के हैं। पहला जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, सेपरेट जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो पहली बार सेपरेट होम्योपैथिक फार्माकोपिया के लिए जो बुक आई थी उसके बारे में लिखा था, वो कौन सा होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। कौन सा फार्माकोपिया है, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। दूसरा है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तीसरा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो टोटल ये 5 टाइप के होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं। पहला है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, दूसरा है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, तीसरा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड लास्ट है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये 5 डिफरेंट टाइप के होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं जिन्होंने मतलब जर्मन ने अलग होम्योपैथिक फार्माकोपिया लिखा, ब्रिटिश ने अलग लिखा,
यूएसए में अलग लिखा है, इंडिया में अलग लिखा है एंड फ्रेंच में अलग है। इसके अलावा और भी होते हैं, वो मैं अब कभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एग्जाम के व्यू से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स के होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, ठीक है ना। एग्जाम में आता मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अपने आप में सभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं। अभी हम आगे डिटेल देखेंगे इनको, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फर्स्ट जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। फर्स्ट कौन सा है? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये कब आया था? 1825 में आया था। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया। कोई बोलेंगे कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन सा था? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया था। कोई बोलेगा कि सेपरेट होम्योपैथिक फार्माकोपिया में कोई जो पहली फार्माकोपिया आई थी वो कौन सी थी? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी। वो कब आई थी? 1825 में आई थी, ठीक है ना। जिसे पब्लिश किया था डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी, CW कैस्परी। डॉक्टर CW कैस्परी ने क्या किया था? इसे पब्लिश किया था 1825 में पब्लिश किया था। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, ठीक है ना। एंड कहाँ पर किया था? लिप्जिग जर्मनी। कहाँ पर किया था? लिप्जिग जर्मनी। जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1825 में डॉक्टर CW कैस्परी ने फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना। जिसका नाम था डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, जो 1825 में, जिसे हम जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया बोल रहे हैं, जिसे डॉक्टर CW कैस्परी ने पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम। डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, ये बुक का नाम था। ये फार्माकोपिया फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया। गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया और बुक का नाम दे दे, तो आपको कौन सा नाम चुनना है, सेलेक्ट करना है? डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, ठीक है ना। आगे बात करेंगे ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, इसके 3 एडिशन थे, इसके 3 एडिशन आए थे, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं, जो पब्लिश किया था ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी लंदन। ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी लंदन ने पब्लिश किया था फर्स्ट को। कब आया था? 1870 में आया था। और इसमें 510 ड्रग के बारे में बताया गया था। इसमें 510 ड्रग के बारे में बताया गया था। 1870 में आया था। ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी लंदन ने क्या किया था? इसे पब्लिश किया था, ठीक है ना। जो सेकेंड एडिशन था, ये कब आया था? 1876 में, 1876 में आया था। 1876 या 1876 में आया था। एंड थर्ड जो था, ये आया था 1882 में, 1882 में आया था। 1882 में आया था थर्ड। एंड नॉट ऑफिशियल फार्माकोपिया एट टाइम, इस टाइम में ये ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं थी, ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं थी। तो हमने देखा जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, हमने क्या देखा? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA, ये जो है फर्स्ट जो होम्योपैथिक फार्मेसी ऑफ USA का जो फर्स्ट एडिशन है, वो आया था 1897 में। 1897 में फर्स्ट टाइम क्या है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA का फर्स्ट एडिशन आया था। इस एडिशन को ओटिस क्लैब सन्स एंड एजेंट, बॉस्टन USA, कहाँ पर पब्लिश किया गया था? ओटिस क्लैब सन एजेंट, बॉस्टन USA। कहाँ पर? बॉस्टन USA में। कहाँ से क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। इस फार्माकोपिया का जो 1897 में आई थी, इस फार्माकोपिया का एग्जैक्ट नाम क्या था? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी।
क्या नाम था? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये इसका नाम था। सेकेंड एडिशन जो था ये 1910 में 1910 में आया था और जिसका नाम था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं HPUS। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HPUS भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकेंड एडिशन जो था जिसका नाम होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, यही आगे जाके कंटिन्यू रहा ये नाम, ठीक है ना। आगे जाके बात करते हैं इसका थर्ड एडिशन जो आया 1914 में आया, 1914 में आया। इसका सिक्स्थ एडिशन जो था 1941 में आया। सिक्स्थ जो एडिशन था वो 1941 या 1941 में आया। एंड सेवन्थ नंबर का जो एडिशन है वो 1964 या 1964 में आया, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडिशन कब आया? 1897 में। सेकंड में क्या आया? 1910 में। जो फर्स्ट आया था उसका नाम क्या था? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। एंड सेकंड का क्या नाम था? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसे हम HPUS बोलते हैं। थर्ड एडिशन कब आया? 1914 में। सिक्स कब आया? 1941 में। एंड सेवन्थ कब आया? 1964 में आया, ठीक है ना। उसके बाद ये जो फार्माकोपिया है फाइनली फूड्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ये फार्माकोपिया था, ठीक है, ये फार्माकोपिया फाइनली क्या है? फूड्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू पास हुआ। एंड जिसे हम कॉमनली बोलते हैं प्योर फूड एक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? प्योर फूड एक्ट या फूड्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके थ्रू क्या हुआ? ये जो फार्माकोपिया है पास हुआ। एंड फाइनली कब पास हुआ ये? जून 1938। कब पास हुआ ये? जून 1938। एग्जैक्टली हम बात करेंगे जो थर्ड नंबर का जो एडिशन था, वो 1938 में इस एक्ट के थ्रू पास हुआ। कौन सा एक्ट था वो? फूड्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर फूड एक्ट भी बोलते हैं। कब ये पास हुआ? जून 1938 में पास हुआ। कौन सा एडिशन? थर्ड एडिशन जो था किसका? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट का जो थर्ड एडिशन था वो जो है वो क्या है? वो इसके थ्रू पास हुआ और फाइनली बन गया क्या? ऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक। तो कोई बोले कि HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल फार्माकोपिया कब बना? तो आपको बताना होगा ये कब बना। 1938 में बना, जून 1938 में बना, क्योंकि इस दौरान वो किससे पास हुआ था? फूड्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू पास हुआ। एंड फाइनली काय में कन्वर्ट हो गया? ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। एंड आगे जाके 8th एडिशन भी आया इसका 1979 में, जिसका नाम था कॉम्पेडियम होम्योथेराप्यूटिक्स। जो 8th एडिशन था, 8th एडिशन जो फार्माकोपिया आया था उसका नाम क्या था? कॉम्पेडियम होम्योथेराप्यूटिक्स, ठीक है ना। कॉम्पेडियम होम्योथेराप्यूटिक्स ये इसका नाम था। ये 8th नंबर का एडिशन था, ठीक है ना। तो ये आपका है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया या होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इंडिया की फार्माकोपिया, ठीक है ना।
ये कब आई थी? फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी 1971। 1971 में होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया या इंडिया की जो फार्माकोपिया है वो फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 1971 में हुई थी, और ये ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया थी। जो 1971 में जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी इंडिया में, वो एग्जैक्टली क्या थी? ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया थी। ठीक है ना? तो ऑफिशियल फार्माकोपिया थी किसकी? इंडिया की। ये जो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी जो 1971 में थी, अब ऑफिशियल है तो किसी गवर्नमेंट ने इसे पब्लिश किया होगा, तो एग्जैक्टली किसने पब्लिश किया था इसे? तो कंपाइल्ड बाय होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी। ठीक है ना? इस फार्माकोपिया को जो है कंपाइल किसने किया था? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने किया था। और ये जो कमेटी थी इसे अपॉइंट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम क्या था? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी था, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी 1962 में। 1962 में 1962 या 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया था? ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को क्या किया था? पब्लिश किया था या कंपाइल किया था? पब्लिश किया। ठीक है ना? और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बीके सरकार। डॉक्टर बीके सरकार जो थे इसके चेयरमैन थे। तो 1962 में इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी। ये कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बीके सरकार थे, जिन्होंने, ठीक है ना, जिन्होंने ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश की। कब पब्लिश की? 1971 में पब्लिश की। ठीक है ना? आगे बात करेंगे होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इज इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें, ठीक है ना, इस होम्योपैथिक फार्माकोपिया को इंक्लूड किया गया। कब इंक्लूड किया गया था? 1940 में। ठीक है, 1940 में जो सेकेंड शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, उस एक्ट के अंतर्गत होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। ठीक है ना? आगे देखते हैं, इसके डिफरेंट वॉल्यूम हैं, बहुत सारे इसके वॉल्यूम हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। तो टोटल इसके 9 वॉल्यूम हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के टोटल 9 वॉल्यूम हैं। ठीक है ना? पहला वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें 180 नंबर ऑफ ड्रग्स या मोनोग्राफ्स, नंबर ऑफ ड्रग्स या मोनोग्राफ्स, जो पहला वॉल्यूम था 1971 में आया था। इसमें 180 क्या थे? नंबर ऑफ ड्रग्स या मोनोग्राफ्स थे। जो सेकेंड वॉल्यूम है वो 1974 में आया। 1974 में इसमें 100 ड्रग्स या मोनोग्राफ्स थे। जो थर्ड वॉल्यूम था वो 1978 में आया, जिसमें 105 या 105 क्या थे? नंबर ऑफ ड्रग्स थे या मोनोग्राफ्स थे। जो नंबर 4 था वो 1983 में आया, इसमें 107 या 107 क्या थे? मोनोग्राफ्स थे या नंबर ऑफ ड्रग्स थे। फिर पाँचवें नंबर का जो है वॉल्यूम वो 1986 में आया, जिसमें 114 क्या थे? नंबर ऑफ ड्रग्स या मोनोग्राफ्स थे। ठीक है। जो 6 नंबर का था वो आया था 1990 में आया था, इसमें 104 क्या थे? मोनोग्राफ्स थे या ड्रग थे। ठीक है ना। एंड 7th नंबर का जो वॉल्यूम था वो 1999 में आया था, इसमें 105 या 105 मोनोग्राफ्स या नंबर ऑफ ड्रग्स थी। एंड जो 8th नंबर का था वो 2000 में आया था, उसमें 101 मोनोग्राफ्स या ड्रग्स थी। ठीक है ना। एंड लास्ट जो है 9th नंबर का वो 2007 में आया। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स एंड मोनोग्राफ्स के बारे में नहीं बताया गया है। ये कब पब्लिश हुआ था? 2007 में। तो फर्स्ट वॉल्यूम 1971, 1971,
सेकेंड 1974, थर्ड 1978, फोर्थ 1983, फिफ्थ 1986, जो सिक्स है आपका 1990 में या 1990 में, फिर सेवन है 1999 1999 में, फिर है आपका एट्थ है 2000 में आया, 2000 में आया, एंड जो नाइन्थ नंबर का है 2007 में आया। ठीक है ना, वो कब आया? 2007 में आया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इंडिया में 1971 से पहले जो हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपी आई थी 1971 में आई। इससे पहले इंडिया के जो होम्योपैथ थे या जो यहाँ के होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे वो कौन सी फार्माकोपिया यूज़ करते थे? वो एग्जैक्टली यूज़ करते थे अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो 1971 से पहले इंडिया में कौन सी फार्माकोपिया का यूज़ किया करते थे या कौन सी फार्माकोपिया को फॉलो करते थे? यहाँ होम्योपैथ या जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो होम्योपैथिक फैक्ट्रीज़ हैं वो कौन सी फार्माकोपिया को फॉलो किया करती थी? अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को फॉलो करती थी, क्योंकि 1971 के पहले ऐसी कोई इंडिविजुअल कोई फार्माकोपिया इंडिया के पास नहीं थी। इसलिए 1971 से पहले इंडिया में अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का यूज़ होता है और 1971 के बाद इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का यूज़ होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आ सकते हैं पूरे वॉल्यूम्स के एंड जो नंबर ऑफ ड्रग्स हैं इनके बारे में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1971 से पहले कौन सा फार्माकोपिया यूज़ करते हैं? अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूज़ करते हैं। 1971 के बाद इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूज़ कर रहे थे, वो भी ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया था। किसने उसको कंपाइल किया था आपको पता होना चाहिए। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने किया था। ठीक है ना, इस कमेटी को अपॉइंट कब किया गया था? 1962 में किया गया था। किसने किया था इसे? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BK सरकार थे। इससे सेकेंड शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कब इंक्लूड किया गया? 1940 में किया गया। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी हैं एंड जो एग्जाम में भी लिखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको एकदम याद करना होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक, इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया हमने देखा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, इंडिया में 1971 में ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपी आया। ठीक है, हमें पता है। लेकिन इससे पहले भी होम्योपैथी पे कुछ बुक्स आई थी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी, वो अनऑफिशियल थी। ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इंडिया में फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड M भट्टाचार्य को एंड सन्स। M भट्टाचार्य, एक M भट्टाचार्य जी थे। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो बुक था वो पब्लिश किया था रिलेटेड होम्योपैथी। ठीक है ना, कैलकाटा में 1893। कब आई थी? 1893। इंडिया में फर्स्ट होम्योपैथी के से रिलेटेड कोई बुक थी, M भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, और वो आई थी कब? 1893 में आई थी, फर्स्ट बुक आई थी, लेकिन वो क्या है? अनऑफिशियली थी। ठीक है ना, आगे बात करेंगे जिसका नाम था फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। क्या नाम था? फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। फार्मास्यूटिक मैनुअल उसका नाम था। कब आई थी? 1893 में आई थी। किसने पब्लिश किया था? M भट्टाचार्य। मैंने आपको बताया था ऑफिशियल अनऑफिशियल। जब कोई गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करते तो वो ऑफिशियल होता है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा पब्लिश किया जाता है तो वो क्या होती है? अनऑफिशियली होती है। इसलिए ये क्या थी? अनऑफिशियली थी। ठीक है ना, क्योंकि इसको किसने पब्लिश किया था? M भट्टाचार्य ने पब्लिश किए थे। ठीक है ना, 1893 में आई थी फर्स्ट, नाम था फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। आगे बात करेंगे, इसमें कितनी मेडिसिन थी? 744 मेडिसिन थी। गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन है भाई पूरे, है ना। 1893 में आई थी, कैलकाटा में आई थी, अनऑफिशियली थी। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि M भट्टाचार्य ने क्या किया? पब्लिश किया था। फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट अनऑफिशियल बुक थी, जिसमें 744 मेडिसिन थी। इसमें कितनी मेडिसिन है? 744 मेडिसिन थी। ठीक है ना, उसके बाद से लगभग इसके 12 एडिशंस बनते गए। उसके बाद मतलब 1893 से 1893 के बाद उसके लगभग 12 एडिशन हमको
मिल रहे हैं, मिल गए हैं 12 एडिशन, ठीक है ना। जो 10th नंबर का जो एडिशन था पब्लिश हुआ था 1944 में, 1944 में। जो 10th नंबर का जो एडिशन था वो 1944 में आया था, ठीक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ 10th एडिशन वाला, क्योंकि इसमें 70 इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रग्स, क्योंकि इसमें 70 इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रग को इंक्लूड किया गया था या इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो जो 10वां एडिशन था उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 70 इंडियन ड्रग्स थी, होम्योपैथिक ड्रग्स थी, उनको इसमें क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, मिक्स किया गया। 1944 में आई थी 10वें एडिशन में। तो एम भट्टाचार्य के 10वें एडिशन 1944 में 70 मेडिसिन को क्या किया गया, 70 होम्योपैथिक मेडिसिन को, इंडियन मेडिसिन को क्या किया गया, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर इसका जो 12th एडिशन था वो 1962 में आया था। कब आया था वो, 1962 में आया था, जिसका नाम था एम भट्टाचार्य को एंड सन्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया। जिसका क्या नाम था, एम भट्टाचार्य को एंड सन्स, ठीक है ना, एम भट्टाचार्य को एंड सन्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया या एम भट्टाचार्य होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना, होम्योपैथिक फार्माकोपिया नाम था इसका। जो करंट एडिशन है वॉज पब्लिश 14th, ठीक है ना, 14th Feb 1980। जो करंट एडिशन है, जो अभी जो हम करंट एडिशन जो हम देख रहे हैं वो कब पब्लिश हुआ, 14th Feb 1980 में। 14th Feb 1980 में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो भट्टाचार्य का जो करंट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था, 1980 में हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया में होम्योपैथी के लिए जो फर्स्ट बुक थी वो किन्होंने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट जो हमारा फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, लास्ट हम देखेंगे फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो 1897 में आया था। जो कब आया था, 1897 में आया था। तो हमने क्या देखा, होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या होता है, पहले हमने देखा फार्माकोपिया क्या होता है, डेफिनेशन देखी, फार्माकोपिया के टाइप्स देखे, फिर हमने बताया हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, फिर हम डिफरेंट टाइप्स की होम्योपैथिक फार्माकोपिया देखे, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। टोटल 5 होम्योपैथिक फार्माकोपिया हमने देखे। एग्जाम में आता है तो ये आपको पाँचों के पाँचों लिखना है। एग्जाम यदि 10 मार्क्स में आता है या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ फार्माकोपिया, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो फार्माकोपिया का टाइप था। और जो 5 जो बाद में मैंने आपको 5 बताए वो क्या है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया के टाइप्स हैं या उसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है फार्माकोपिया। इसके अलावा और कुछ फार्माकोपियाज भी हैं, मैं कभी आपको बताता हूँ या बताऊँगा कभी आगे जाके, लेकिन यदि हम एग्ज़ाम की व्यू से बात करें तो ये हमें आना चाहिए इतना। इसके अलावा और भी होम्योपैथिक फार्माकोपियाज हैं, वो कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।